जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। जिस प्रकार से 3 फरवरी को एक ट्रांजिट हमारे सामने देखने को मिला बुध का, और बुध देव अपनी ओरिजिनल स्पीड से थोड़ा सा तेज गति से राहु के साथ में आगे बढ़ते हुए नजर आए, और यही वो ट्रांजिट था जिसने देश और दुनिया के ऊपर एकदम से सडनली असर डालना शुरू किया। गोल्ड को लेकर के लोगों की चिंताएं बढ़ती हुई चला गई कि गोल्ड क्रैश हो जाएगा, गोल्ड ये हो जाएगा, गोल्ड में वो होगा, मार्केट गिर रहा है, मार्केट के अंदर पैनिक क्रिएट होने लगा। तो ये राहु का वो भ्रम था जो लोगों को एक अव्यवस्थित रूप के अंदर आगे बढ़ाता हुआ नजर आता दिखाई दिया, लोगों के अंदर भ्रम फैलता हुआ नजर आता दिखाई दिया। लेकिन वहीं पर बुध का और राहु का ये ट्रांजिट एक नई दिशा के अंदर एक नया दृष्टिकोण भी हमारे सामने लेकर के आता हुआ नजर आया। तो इसी विषय में बुध देव अभी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूं तो शुक्र का भी राशि परिवर्तन अब आगे होने जा रहा है। तो बुध, शुक्र और राहु की जो त्रिकोणीय युति होगी, इसका असर देश और दुनिया के ऊपर बड़े तौर के ऊपर पड़ता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा समय होगा जहां पर स्थितियों को बहुत ज्यादा संभल कर रखने की आवश्यकता दिखाई देगी। ये एक ऐसा त्रिग्रही योग बनेगा जो त्रिग्रही योग डायरेक्टली हम लोगों को उम्मीद से परे रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा, और तभी हम लोग एक दूसरे के सामने चैलेंजिंग सिचुएशंस में घिरते हुए नजर आते दिखाई देंगे। जनता के अंदर तनावग्रस्त स्थिति बनती हुई नजर आती दिखाई देगी। ये एक ऐसा समय होगा जहां पे कहीं ना कहीं किसी प्रकार के कर्फ्यू लग जाए, कर्फ्यू लगने जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाए, इंटरनेट बाधित होने वाली समस्याएं उत्पन्न होती हुई नजर आए। इस समय के अंदर बढ़ने वाले तनाव को दिखाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। तो ये समय जो डायरेक्टली हमारे बुद्धि और जीवन के ऊपर प्रभाव डालने वाला है, इस विषय के अंदर थोड़ा सा और इलेबरेट करना चाहूंगा। जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है वीडियो के अंदर कि हर एक व्यक्ति का जीवन ग्रहों के माध्यम से बदलाव लेता है, तो उसी के कारण ग्रहों के कुछ महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन के ऊपर जो असर डालती है, उसमें यह भी निर्भर करता है कि कौन सा ग्रह परिवर्तन कर रहा है और कितने ग्रह उस परिवर्तन के ऊपर असर डाल रहे हैं। क्योंकि कभी भी एक ग्रह जीवन के ऊपर बहुत बड़ा बदलाव लेकर के नहीं आता, ना ही एक ग्रह के कारण किसी प्रकार की बड़ी हानियां हम लोगों को देखने को मिलती है। तो आगे बात करेंगे। बात करने से पहले योग मुद्रा का सेशन चल रहा है और कुंडली का डिस्काउंट प्राइस अभी भी ओपन किया हुआ है। जो लोग योग मुद्रा को ज्वाइन करना चाहते हैं केवल मात्र 251 रुपये में वो योग मुद्रा को ज्वाइन कर लीजिए। और जो लोग कुंडली को ज्वाइन करना चाहते हैं, कुंडली के अंदर अपने विशेष तौर के ऊपर ग्रहों की अवस्था को देखना चाहते हैं, या फिर लोशो ग्रिड के माध्यम से अपने बैलेंस को, नंबर को बैलेंस करना चाहते हैं, तो वो लोग नीचे लिखे हुए नंबर के ऊपर 9634566899 इसके ऊपर मैसेज कर करके आप एक नए अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं और स्वयं को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ सकते हैं, अपने नंबरों को बैलेंस कर सकते हैं, वैदिक के माध्यम से खराब चल रहे ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे। जो इस टाइम के ऊपर बुध देव अपनी तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए नजर आते दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र के अंदर बदलाव लाना शुरू कर दिया। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के अंदर बातें उठना शुरू हो गई। एक बारी फिर से व्हाट्सएप कटघरे में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। और आप देखिए कि व्हाट्सएप को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक बहुत बड़े प्राइवेसी इशू को लेकर के बातें होती हुई नजर आ रही हैं। इसी प्रकार की बातें इस समय के अंदर क्यों निकल करके कल ही आई? मैंने आप लोगों को ये बात 2 तारीख को, 1 तारीख को ही बता दी थी, और अब वो समय हमारे सामने बदलाव को बनाता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। इस समय के अंदर जो टेक्निकल क्षेत्र होती हैं, टेकी चीजें होती हैं, इनके लिए विशेष नियम चालू होते हुए नजर आती हैं। किसी प्रकार के नई उम्मीद या नई एडवांसमेंट या न्यू टेक्नोलॉजी एनहेंसमेंट के योग बनते हुए नजर आते दिखाई देते हैं, जिस कारण से बहुत बड़े कानून व्यवस्था, नियम, नीति को लेकर के बदलाव करे जाएं, इस टाइम के ऊपर बनते हुए नजर आते दिखाई देते हैं। क्योंकि बुध का कुंभ राशि में आना नवीनीकरण को दिखाता है, नई स्थापना को दिखाता है, नए विषयों को हमारे सामने लेकर के आता है। और इसी वजह से आप देखिए कि एआई को लेकर के एआई की परिभाषा बदल जाए। एआई की बात कर रहा हूं तो एआई बोल्ट वाली जो कहानी अभी आप लोग सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं कि 1 दिन से 2 दिन, पता नहीं कितने दिन के समय में, 1 महीने में या 1 दिन में, कितने दिन में उसने कई मिलियंस बोल्ट को अपने साथ में जोड़ लिया।
एआई ने, और उनकी विशेष चर्चा होने लगी। वो अपनी करेंसी को बनाने की बात करने लगे, फ्यूचर इकोनॉमी को लेकर के बात करने लगे। तो ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रहा है एक बहुत बड़ी गंभीर परिवर्तन को हमारे सामने दिखा रही है। और यही वो परिभाषाएं हैं जो डिफाइन नहीं करी जाती, जो एक चेंज को लेकर के आती हैं, नई बदलाव को हमारे सामने दृष्टिकोणिक माध्यम से बदलती हुई नजर आती है। कुछ नए नियम जो हमारे सामने ये दिखाई कि आगे का समय हमारी पीढ़ियों के लिए थोड़ा सा असुरक्षित है, आगे का समय हमारे जीवन के ऊपर पड़ने वाले असर के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। क्या आज जो पढ़ाई हम बच्चों को करा रहे हैं वो आगे कामयाब होती हुई नजर आएगी, या फिर बदलाव इतनी तेजी से हो जाएगा कि संभावनाएं रहेंगी इस बदलाव के साथ में हम अपने बच्चों को बदल पाए। तो इसी प्रकार की चीजें राहु के कारण और बुध के कारण हमारे माइंड के अंदर एक अव्यवस्था का कारण भी बनाती हुई नजर आती है। और ये केवल अव्यवस्था नहीं है, ये एक सोच है जिसको बदलना है, क्योंकि यही वो सोच है जो भविष्य को निर्धारित करती है, नए नियमों को निर्धारित करती है। इस टाइम के अंदर ग्लोबल लेवल के ऊपर वर्ल्ड इकोनॉमी, ग्लोबल ऑर्डर के अंदर होने वाले बदलाव आप लोगों को देखने को मिलती है, क्योंकि विश्व के अंदर एक नई सोच की जागृति उत्पन्न होती है। बुध का तेजी से बढ़ना और राहु के संपर्क में रह करके ये चलना, ये एक मति भ्रम को भी दिखाता है, बुद्धिहीन व्यवस्थाओं को भी लेकर के आता है। और काफी ज्यादा बुद्धिहीन बातें, फेक न्यूज, सोशल मीडिया पैनिक क्रिएट करने वाली न्यूज, गलत तरीके से उजागर करने वाली न्यूज इस टाइम के ऊपर फैलती हुई नजर आती दिखाई देती है। और यही वो कारण होती है जहां पे सरकारों के अंदर एक ही सरकार, उदाहरण के तौर के ऊपर कोई भी एक पार्टी, उसी के मध्य के अंदर मतभेद की नीति उत्पन्न होती हुई नजर आती है। ये कारण होता है जहां पे सबसे ज्यादा दूषित रहने वाली जो क्षेत्र है वो मीडिया का क्षेत्र बन जाता है। टेक्निकली इतनी ज्यादा नेगेटिविटी हो जाती है कि उस क्षेत्र के अंदर हर एक बात आप लोगों को झूठी लगने लगती है, नेगेटिव चीज़ें प्रभावित करने लगती हैं। और यही कारण होता है कि जहाँ पे चीज़ें अव्यवस्था की इक्वेशंस को लेकर के आती हुई नजर आती हैं और सोच समझकर ध्यान देने के बावजूद भी चीज़ें फिर से खराब हो जाती है और हमारे सामने हमारी ही लापरवाही के कारण एक खतरनाक स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आती दिखाई देती है। तो ये वो कारण है जहाँ पे रिसर्च भी आगे बढ़ती हैं, लेकिन रिसर्च के अंदर उपलब्धियाँ के योग कम बने, सक्सेस के योग कम बने, या फिर ये कहिए कि पुरानी एक बहुत बड़ी रिसर्च चल रही हो और वो तुरंत एकदम से इस समय के अंदर उजागर हो जाए, इस वजह से साइंस का एक नया भाग खुल जाए, टेक्नोलॉजी का एक नया भाग खुल जाए, इस टाइम के ऊपर बनता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। तो ये टाइम है जो बदलाव हमारे भविष्य को, हमारी पीढ़ियों के ऊपर असर डाल रहा है। इन्हीं पीढ़ियों को बदलने के लिए हम लोगों को जागरूक होना आवश्यक है, इन्हीं पीढ़ियों को बदलने के लिए स्वयं को बदलना आवश्यक है और समय के साथ में और समय रहते चीजों को व्यवस्थित करना अति आवश्यक है, नहीं तो आगे हमारे लिए समस्याएं खड़ी होती हुई नजर आती दिखाई देंगी। उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो जो जागरूक करने के लिए और सच्चाई को आप लोगों के सामने दिखाने के लिए बनाया गया था, आप इस बात को समझेंगे और अपने आसपास को माहौल को देखते हुए अपने बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे कि आज से 10 साल के बाद में कैसा समय होने वाला है और उनको आज के लिए नहीं, आने वाले 10 सालों के बाद के लिए प्रिपेयर होना है। तो यहीं पर इजाजत चाहूंगा, जाने से पहले निवेदन करूंगा सभी लोग चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को हाइप दीजिए ताकि ये वीडियो अन्य लोगों तक भी पहुंचे। और वही लोग सब्सक्राइब का बटन दबाए जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार हमारे चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि जीवन में एक ही बार ये बटन दबाना होता है और आप लोगों को भारतीय ब्लॉगर फैमिली का हिस्सा बना देता है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।